वेलकम टू ट्रैवलो ट्यून्स। हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड यार। तो यार आज ना हम बात करते हैं मालदीव्स के बारे में। हम्म। ठीक है, मालदीव्स वैसे भी आज के टाइम पे बहुत ओवर हाइप्ड डेस्टिनेशन हो गई है। लोग कहते हैं ओवर हाइप्ड है, कोई कहता है कि लग्जरी है। लग्जरी तो है, नो डाउट अबाउट इट। तो क्या करें उस चीज मतलब देखो, कस्टमर्स को इतना कंफ्यूजन है कि लाइक क्या करें, मालदीव्स जाएं, बाली जाएं, कहाँ जाएं। वो कंफ्यूज हैं सारे, तो देखो क्या करना चाहिए उस चीज में। मेजर इस चीज में आती है, हमें किसी भी डेस्टिनेशन को अगर हम चूज करना है हम्म। तो सबसे पहला तो नो डाउट अबाउट इट कि आपका बजट क्या है। ठीक है, बट ऑब्वियस है। तो अगर हम लोग लेट्स टॉक अबाउट द मालदीव फर्स्ट, अगर उसकी बात करते हैं तो मालदीव में नियर अबाउट 1200 आइलैंड है। ठीक है। और स्कैटर्ड आइलैंड है, छोटे हाँ छोटे छोटे वो छोटे बहुत सारे आइलैंड्स बहुत हैं सारे वहां हैं। पर। उस 1200 आइलैंड्स में उन्होंने 110 आइलैंड्स को एज अ टूरिस्ट रिजॉर्ट्स के लिए रखा हुआ है। हम्म। नियर अबाउट 200 आइलैंड उनके इनहैबिटेंट्स के लिए, जो उनकी लोकल पॉपुलेशन है, या वो रहती है वहां पर या फिर वहां पर एग्रीकल्चर वगैरह के लिए उसका यूज करती है, और बाकी आइलैंड मालदीव गवर्नमेंट ने अभी सेव कर दी। हम्म। मालदीव्स का अगर मैं बात करता हूं तो मालदीव्स का सबसे ज्यादा मेजर फैक्टर है कि स्कैटर्ड आइलैंड, एक आइलैंड एक रिजॉर्ट कंसेप्ट, और वैसा हमें कुछ और देखने को नहीं मिलता किसी और जगह पर। तो अगर किसी एक आइलैंड पर, अगर हम प्राइवेट आइलैंड की अगर हम बात करते हैं, तो अगर एक आइलैंड पर एक ही रिजॉर्ट है तो सबसे ज्यादा होता है कि कभी वहां पे रश नहीं होता, क्योंकि उस आइलैंड पर आपको परमिशन ही जब मिलेगी जब आप वहां पर स्टे कर रहे हो उस रिजॉर्ट को। तो अगर हम लग्जरी का अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो बाली काफी हद तक अलग हो जाता है मालदीव से कंपैरेटिवली, क्योंकि हाँ, बाली एक क्योंकि बहुत, लग्जरी का कोई लिमिट नहीं है। लग्जरी जितनी लाइक कितना भी कर लो आप, वही पैसे है कि कितना भी जितना खर्च कर लो। मर्जी आप पैसा डालो उतना मीठा है। लग्जरी का कोई पैरामीटर नहीं होता। बाली के अंदर भी अगर हम लोग देखते हैं तो ऐसे ऐसे रिजॉर्ट्स हैं जिसके कॉस्ट लाइक 2 लाख 3 लाख रुपीज ऐसे विला हैं जो पर नाइट पर जाते हैं। तो हम बिल्कुल है। ये भी नहीं कह सकते कि बाली बहुत सस्ता है और मालदीव बहुत महंगा है। वो डिपेंड दैट्स ट्रू। करता है कि हम क्या चूज कर रहे हैं। अगर और हम किस मालदीव, रेंज में किस चूज रेंज में कर रहे हम हैं, लोग जा सबसे रहे बड़ी हैं। चीज। अगर मालदीव्स की मैं बात करता हूं तो जनरली लोग मालदीव्स को चूज करते हैं प्राइवेट आइलैंड के लिए, वाटर विला के लिए। हम लोग इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, स्पेशली अगर इंडियन टूरिस्ट की बात करूं या यूरोपियंस की भी बात करूं। यूरोप का भी बहुत अच्छा एक ड्रीम डेस्टिनेशन है मालदीव्स। इट्स नॉट अबाउट कि ऑल ऑफ अ सडन एकदम से इंडिया के अंदर बूम आया हम्म। मालदीव्स का। यूरोप के अंदर भी मालदीव्स की बहुत अच्छी डिमांड है, और अब से नहीं, इनफैक्ट इंडियन मार्केट से पहले से मालदीव्स उनके लिए भी एक ड्रीम डेस्टिनेशन है। दैट्स ट्रू। क्योंकि अगर हम लोग प्राइवेट आइलैंड की बात करें तो कंसेप्ट मालदीव्स में ज्यादा मिलता है हमें। हर आइलैंड पर एक रिजॉर्ट है, कोई और वहां जा नहीं सकता, जो स्टे कर रहा है वही एंड जाएगा। फैसिलिटीज मालदीव्स की कोई कंपेयर नहीं लग, कर सकता। कोई कंपेयर नहीं है। तो क्योंकि अगर वो उतना चार्ज कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट इन्वॉल्व है। अगर हम दोनों जगहों को कंपेयर करेंगे, बाली को और मालदीव्स को, तो सिचुएशन कहां पर आती है कि बाली में हमें सिर्फ ब्रेकफास्ट के साथ पैकेज मिलता है, हमारे को मालदीव्स लंच नहीं लेना। मालदीव्स में आपकी चॉइस है कि फुल बोर्ड लेना है, ऑल इंक्लूसिव लेना है, तो हाफ बोर्ड डायरेक्टली लेना है। इनडायरेक्टली अगर हम उन पे रिजॉर्ट पे डिपेंड है, अगर उनसे परचेज कर रहे हैं तो कॉस्ट इन्वॉल्व होगी। बाली के अंदर भी अगर कोई रिजॉर्ट सस्ता आ रहा है, अगर हम उनसे बोलते हैं कि नहीं यार मेरे को तो आप मुझे ब्रेकफास्ट के साथ लंच भी दो, डिनर भी दो और मुझे सारी ड्रिंक्स भी दो, हम्म। तो ऑब्वियसली वो पैकेज भी वहां पे कॉस्टली हो जाएगा। हाँ बट ऑब्वियस है। बट बाली में एक चीज है, बाली में अगर आप साइट सीइंग करने गए हो तो आप एक अगर आपने ऑल इंक्लूसिव या फुल बोर्ड ले रखा है तो आप वापस तो आओगे नहीं, वापस नहीं तो वो तो आओगे, पैसे की वेस्टेज है ही वेस्टेज हो है। जाती है। जनरली बाली लोग सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, अपनी साइट सीइंग अपने टूर्स के लिए दैट्स जाते ट्रू। हैं, वहां पे अपना बाहर लंच किया, और दूसरी चीज है, डिनर बाली में किया। इजीली एक्सेसिबल है हर चीज। हर, वहीं ऑन द अदर चाहे एंड लिकर हो, चाहे आपके फूड हो, इंडियन मील्स हो, सब कुछ सब अवेलेबल कुछ है। अवेलेबल है। मालदीव्स में आपको रिजॉर्ट पर ही डिपेंड है, हाँ। आप उस आइलैंड पे जाओगे तो नहीं बाहर, क्योंकि बाहर उस आइलैंड से जाने का एक बहुत अच्छी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। दैट्स ट्रू। अगर आप एक स्पीड बाहर आप बोट ले, गए हो तो अप्रोक्सीमेटली आपको स्पीड बोट या सी प्लेन लेके जाना है। स्पीड बोट की अप्रोक्सीमेटली वन वे की 250 से $300 लगेगी कॉस्ट। लगेगी। अब उनकी कनेक्शन भी देखो, कनेक्टिविटी भी देखो। अगर मान के चलो किसी गेस्ट को कहता है मुझे साइट सीइंग के लिए माफूशी जाना है, और मैं किसी पर्टिकुलर प्राइवेट आइलैंड पर हूँ, तो जो कनेक्शन उसको मिलेगा, पहले उसको माले आना पड़ेगा, हाँ फिर माले से माफूशी जाना पड़ेगा, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि मैं शाम को दोबारा अपने विला में पहुंच जाऊं। दैट्स अगर ट्रू। जाता भी हूं तो मेरी एक इतनी ज्यादा कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। ट्रू। और इसलिए लोग वो जनरली मालदीव्स में प्रेफर करते हैं कि यार मैंने 3 नाइट या 4 नाइट या मेरा 5 नाइट जो भी मेरा स्टे है वो मेरे आइलैंड पर है। सो मुझे जो कुछ भी चाहिए, मेरा चाहे ब्रेकफास्ट हो, चाहे मेरा लंच हो, चाहे मेरा डिनर हो, चाहे मुझे साइट सीइंग हो या उनके एक्सकर्जन हो, वो मेरा रिजॉर्ट ही दे, हाँ वहीं पर हो।
हाँ, रिज़ॉर्ट आजकल काफ़ी रिज़ॉर्ट्स हैं जो एक्सकर्जन्स एंड एक्टिविटीज़ बहुत सारी देते हैं। बहुत सारी देते हैं। जैसे मोस्टली ऑफ द रिज़ॉर्ट अगर आप ऑल इंक्लूसिव ले रहे हो, तो आपको नॉन मोटराइज़्ड वाटर स्पोर्ट्स तो सारे ही दे रहे हैं। स्नॉर्कलिंग इक्विपमेंट्स दे स्नॉर्कलिंग रहे हो हैं। गया। आप मोर और लेस अगर हम लोग एटमॉस्फेयर ग्रुप की किसी भी प्रॉपर्टी को हुँ, देखते हैं, हुँ। तो मोस्टली सारी प्रॉपर्टी में एक्सकर्जन है, सिर्फ हम आइला फुशी को अगर छोड़ दें। हाँ, आइला फूजी पर उनका प्लस पॉइंट ये है कि उन्होंने कॉस्टिंग ऐसी दी है कि लाइक उनसे बेटर कोई कॉस्ट नहीं कोई देता, आइला कॉस्ट ही फुशी नहीं से है। देता। नहीं, ये प्लस बात है उसमें ना। एक प्लस पॉइंट और है कि आप ओब्लू से लाइक लोबिगली में जा सकते हो, लोवेगली वहाँ पे अंडर कि वाटर अंडर रेस्टोरेंट वाटर है। रेस्टोरेंट का भी आप लाइक जो और विच इज क्रेज़ है वो हो सकता है। द बिगेस्ट वन। दैट्स ट्रू। सबसे बड़ा अंडर वाटर रेस्टोरेंट है, तो जो आइला फुशी में स्टे करेगा वो वहां पे भी जा सकता है। और 3 नाइट या 4 नाइट के लिए या 5 नाइट के लिए अगर हम प्राइवेट आइलैंड की बात करें जिसमें एक लग्जरी है, तो नो डाउट मॉलडीव्स बेस्ट है। नो डाउट इन इट। और बट दूसरा ये ये है है। कि लाइक एज़ पर माय ओपिनियन कि अगर जब से लॉकडाउन हुआ और उसके बाद अनलॉक हुआ तो मालदीव्स का एकदम ही ओवर हाइप्ड आया है, ऐसा क्यों? लाइक देख मैं बताता हूँ। क्योंकि मेरे को जहां तक लगता है कि चलो उस टाइम पे स्टार्टिंग थी कि उस टाइम पे और कोई कंट्री खुली नहीं थी, तो यही उसके सबसे बड़ा कारण रीजन है। एक ओवर हाइप था। बट अब तो सारी कंट्रीज खुल गई हैं, तो अब मैं क्यों? इसके दो फैक्टर आते हैं। एक तो किसी चीज का फेमस होना, हम्म, दूसरा उस चीज का इजीली एक्सेसिबल होना। इंडिया से मोर और लेस हर सिटी कनेक्टेड है। दैट्स ट्रू। फ्लाइट की कॉस्ट अच्छी आती है कंपैरेटिवली। अगर हम लोग सही टाइम पर, जो मुझे लगता है कि एक इंटरनेशनल पैकेज को हमें कब बुक करना चाहिए, तो इट हैज टू बी मिनिमम 60 बिटवीन 60 टू 90 डेज। 2 महीने से 3 महीने के बीच में हमें पैकेज को बुक करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ज्यादा जल्दी बुक करेंगे तो तब भी ऑब्वियसली कॉस्टिंग हाई होगी। हाई होगी, ज्यादा अच्छे ऑफर्स नहीं होते, और हम बहुत को लास्ट मोमेंट के लिए बुक करेंगे तो तो प्रॉब्लम आती है। अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी भी है, अच्छे ऑफर्स भी चले जाते हैं, फिर हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कि पता लगा मेरे को 3 रिजॉर्ट शॉर्टलिस्ट करे हैं, तो पता लगा ये तीनों ही मेरी चॉइस वाले जो हैं, मेरे बजट को भी अप्रूव वो करते हैं, सोल्ड आउट है, वो सोल्ड आउट है उन डेट्स पर। फिर आपको कॉम्प्रोमाइज करना फिर पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। एंड स्पेशली हनीमून के बाद हनीमून पे कोई कस्टमर जा रहा है और उसका कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़े और पैसे भी खर्च हो और रहे इतना अमाउंट खर्चने के बाद भी कॉम्प्रोमाइज है, तो लाइक हैं। अजीब वो लगता एक हिट आता है। है, हिट आता है उसमें। नहीं, मालदीव्स एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि मालदीव्स के कोविड के कारण एकदम से ऑल ऑफ अ सडन हिट हुआ। हम्म, मालदीव का रीजन है कि मालदीव्स वाकई में इट इज अ ब्यूटी। जो अगर हम कॉम्बिनेशन देखते हैं, अगर हम अपने इंडिया का मैप को देखेंगे, कभी हम इंडिया का मैप को खोलेंगे, जो राइट हैंड साइड पे हमारे जो टूरिस्ट प्लेसेस आते हैं डोमेस्टिक में, अगर हम लोग अंडमान को भी देखते अंडमान हैं, हो गया। या उसके आगे हम लोग थाईलैंड, कंबोडिया, दैट्स ट्रू। वियतनाम, इंडोनेशिया, इनको सब तो देखते हैं कि वहां हमें बे ऑफ बंगाल वाले रीजन को क्रॉस करते हैं तो हमें ब्राउन सैंड मिलती है। ब्राउन सैंड, व्हाइट सैंड नहीं मिलती, जो ऑफ कि वाइट हो मालदीव्स जाएगी। में ही, मालदीव्स हो गया, लक्षद्वीप हो गया। अगर हम लेफ्ट हैंड इंडिया को मैप को देखते हैं तो हमें वहां पे व्हाइट सैंड एंड ब्लू वाटर। और मॉलडीव्स का क्या है ना कि मॉलडीव्स बहुत शैलो वाटर है। हम्म, मॉलडीव्स को कहते हैं कि वर्ल्ड फ्लैटेस्ट कंट्री, वो बिल्कुल फ्लैट है। हाँ। तो उसका रीजन ये है कि वहां पे हमें कोरल्स के व्यू बहुत अच्छे मिलते हैं। हम्म, बाली के अंदर अगर हमें कोरल का व्यू करना है तो वी हैव टू बी एक्सपर्ट, हमें अंडर हाँ। वाटर डाइव करके जाना पड़ेगा दैट्स बहुत नीचे, जहां ज्यादा गंदगी ना हो, चीजें अभी इतना ज्यादा अ, खराब नहीं हुई हैं, जहां बहुत ज्यादा टूरिस्ट आई आते हैं। हैड वन एक्सपीरियंस लाइक मेरे गेस्ट गए थे तो लाइक उनको अंडर वाटर स्कूबा डाइव करने गए बट उनको एलर्जी हो गई एंड लाइक उनको फ्लाई बैक करना पड़ा क्योंकि पानी वापस। गंदा, पानी गंदा इतना था ज्यादा टूरिस्ट वहां जाएगा, और आपको सी लाइफ दिख ही नहीं रही उसमें, इतना पानी गंदा गंदा पानी हो है, जाएगा क्योंकि स्पीड बोट्स एंड ऑल इतना ज्यादा है, वहां। कर सकते कीप हैं। ऑन कस्टमर्स कस्टमर, इतने ज्यादा गेस्ट है। अच्छा, बाली में भी ऐसी बहुत सारी जगह है जो हमें चूज करने के लिए जब हमें देखते हैं, तो क्या होता है कि जैसे अपना गोवा है, हम्म, गोवा में अगर हम देखते हैं कि कैलंगुट गेट पे हर समय रश है, हाँ, नो कभी डाउट। भी जाओ, थ्रू आउट द ईयर आप जाओ, मई में जाओ चाहे दिसंबर में जाओ, आपको रश ही मिलेगा। तो वहां क्या है कि नेचर नहीं बच रहा। हम्म, सेम बाली में भी ऐसा है कि बाली बाली के अंदर अगर हम देखते हैं कि हम कूटा में, बड़ा फेमस एरिया है कूटा, वहां का मेजर उनका सिटी सेंटर है। बीचेस भी काफी हैं और बिल्कुल। क्लब्स एंड नाइट लाइफ काफी है। तो जैसे ही हम कूटा के, गेस्ट किस में कंफ्यूज हो जाता है कि यार अगर बीच पे गए, वहां पर एक वेंडर मिला उनको कि 4,000 में स्कूबा, हम्म, वो कहाँ कराएंगे, कूटा के बीच के थोड़ा सा आगे ले जाएंगे, हाँ, वहां आपको नहीं दिखाई देगा। ऑन दी अदर हैंड हम एक एक्सपेंसिव स्कूबा लेते हैं, तो उसकी कॉस्ट इसलिए भी इंक्रीज हो जाती है क्योंकि वो आपको काफी दूर एक बोट लेकर जाती है। बस। वो एक पूरे दिन की आइटनरी है। जो एक प्रोफेशनल और जो पैशन रखता है कि मुझे स्कूबा करनी है, फाइनेस्ट करनी है, उसकी कॉस्ट एक कूटा की छोटी सी स्कूबा से 4 गुना बढ़ जाती है उसकी कॉस्ट। हाँ, लेकिन आपको उसका स्कूबा का रियल फील आपको
तभी आएगा बाली में। हाँ, अगर ऑन दी आप अदर हैंड मॉलडीव्स का क्या है कि प्राइवेट आइलैंड है, आप वहां पे स्कूबा वगैरह करते हो तो आपको वो नेचर, वो ब्यूटी, वो कोरल मिलेगा क्योंकि वहां एक लिमिटेड है। हुँ, किसी रिजॉर्ट के अंदर अगर 70 विला हैं तो मोर और लेस वहां पर अप्रोक्सीमेटली हम लोग लगाते हैं कि 150, 160, 170 ट्रैवलर होगा उस पर्टिकुलर डे पर। दैट्स ट्रू। 70 है तो 140, 160 से ज़्यादा क्या ही ज्यादा होगा। क्या होगा? तो एक लिमिट है वहां हाँ, पर एक ट्रैवलर्स की, उसमें कितने लोग स्कूबा में जाएंगे? तो अब वहां का क्या है कि वहां नेचर अभी भी है और मालदीव्स गवर्नमेंट उस पर बहुत फोकस करती है। मालदीव्स गवर्नमेंट का ये भी है कि लाइक वो कोरल प्लांटेशन एंड ऑल उसमें भी बड़ी काफ़ी लाइक फोकस्ड है, इनिशिएटिव लेती है। इनिशिएट करती है वो। क्योंकि और उन रिजॉर्ट्स काफ़ी इनिशिएटिव ले रहे हैं आज के टाइम पे कोरल प्लांटेशन के लिए स्पेशली। लाइक दे आर गिविंग एक्सकर्जन्स फॉर दिस। लाइक और वैसे भी देखो उन लोगों को पता है कि ये जितना भी टाइम है हमारे पास, क्योंकि फ्लैटेस्ट कंट्री है, ग्लोबल वार्मिंग होगी, सी दैट्स ट्रू। लेवल, वाटर लेवल राइज होगा, तो मालदीव्स आज मालदीव्स नहीं तो कल अबाउट 40 इयर्स, 50 इयर्स में भी 70 और 80 इयर्स हाँ, में खत्म हो जाएंगे। और देयर आर द आइलैंड जो इरोजन के कारण खत्म हो रहे हैं वहां पर। हाँ। काफी आइलैंड्स पे गवर्नमेंट अब अलाउ नहीं करती है आपको जाना, क्योंकि जरा भी सी लेवल अगर राइज होता है तो वो आइलैंड्स पानी के ऊपर हायर हायर टाइड में वो पानी के अंदर चले जाते हैं वो आइलैंड्स। तो अब वहां इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस है कि जितना भी टाइम है दे वांट टू क्रिएट दैट ऑफ द मरीन लाइफ, कि सब कुछ इतना ब्यूटीफुल रहे। और वो वाकई में है। एग्जैक्टली अगर हम लोग बात करते हैं कि ब्लू वाटर अपना लगून्स है या टॉर्कोइश वाटर है, व्हाइट सैंड है, तो मालदीव्स को ना किसी इमेज के लिए 4K करने की जरूरत नहीं है, उसे कोई हाँ, फिल्टर की मालदीव्स को जरूरत नहीं नो डाउट उसमें वो कोई है। और उनके एडिटिंग की मोर और ज़रूरत लेस नहीं है। हर आइलैंड सुंदर है। हुँ, ऐसा नहीं, कभी कभी गेस्ट थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, गूगल पे देखते हैं कि टॉप 5 आइलैंड्स, हाँ, ठीक है, तो वो देखते हैं अच्छा ये टॉप 5 आइलैंड्स सुंदर हैं, बाकी सब नहीं है। हाँ। बट 20-21% का, 19-20 का थोड़ा बहुत डिफरेंस तो देखो है ऑब्वियसली आइलैंड टू 19-20 का आइलैंड। फ़र्क तो हर जगह है यार। प्लस वो कितना एक्सपेंसिव रिजॉर्ट है, वो अपने आइलैंड को कैसे मेंटेन कर हाँ, रहा है, सबसे बड़ी बात क्या है। फैसिलिटीज़ हैं, क्या कैसे अपने आइलैंड को रन कर रहा है, सबसे कैसे बड़ी कर चीज़। रहे हैं, वो कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने आइलैंड को और ब्यूटीफाई बनाने के लिए। दैट्स ट्रू। तो वो चीज है। और रिजॉर्ट को इट्स नॉट अबाउट द ओनली आइलैंड, वो रिजॉर्ट का कंस्ट्रक्शन कैसा है, हुँ, वो चीज भी हमें बहुत अच्छी लगती है कि हाँ, भाई कि उन्होंने कितनी ग्रीनरी में काम किया हुआ, कितने किस तरीके के उनके विला बने हुए हैं, किस आर्किटेक्चर के बेस्ड बने हुए हैं। अब कुछ रिजॉर्ट्स हैं वो मॉडर्न आर्किटेक्चर पे कंस्ट्रक्टेड है, हाँ। कुछ रिजॉर्ट्स हैं जो मालदीवियन आर्किटेक्चर पे कंस्ट्रक्टेड दैट्स है। ट्रू लाइक कोकोबूदू एंड ऑल। कोकोबू तो ही थी, इट इज अ ब्यूटीफुल हाँ, रिजॉर्ट। बट आजकल जैसे कई क्वेरीज़ होती हैं गेस्ट की कि लाइक कैन वी डू अ आइलैंड हॉपिंग एंड लाइक कैन वी स्टे फॉर 2 नाइट्स इन अ वन रिसॉर्ट एंड 2 नाइट्स इन अ सेकंड रिसॉर्ट। सो लाइक कई बार होता है मतलब गेस्ट को लगता है कि नहीं ये इकोनॉमिकल पड़ेगा। बट मेरे हिसाब से एट द एंड वो प्राइस हाइक ही जाएगा बिल्कुल, उसमें। इसका रीजन बताता हूँ। कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल रेट्स होते हैं, कोई भी प्राइसिंग होती है, 90% रिजॉर्ट्स वहां कहते हैं कि मैं आपको एक बेस्ट प्राइस दूंगा जो अपने कस्टमर्स को आप आगे दो। हुँ, दैट्स ट्रू। वो 90% रिजॉर्ट्स के क्लॉज ये हैं कि इट हैज टू बी मिनिमम 3 नाइट स्टे। तो अगर एक गेस्ट को लगता है कि मैं 3 नाइट स्टे यहाँ करता हूँ और 2 नाइट किसी और आइलैंड पे हुँ, करता हुँ, हूँ, तो हुँ। प्रॉब्लम क्या आएगी कि पहला तो रिजॉर्ट तक पहुंचने के लिए स्पीड मालेस बोट ट्रांसफर्स या जो भी ट्रांसफर, जो ट्रांसफर्स भी कॉस्ट ट्रांसफर्स है उनके, डबल हो जाएगी। आना, फिर मालेस जाना, जाना। फिर वो जो रिजॉर्ट आप 2 नाइट के लिए कर रहे हो उसके कॉन्ट्रैक्चुअल रेट नहीं मिलेंगे आपको, हुँ, वो एक्सपेंसिव दैट्स ट्रू। होगा। फिर वहां पर भी जाना और वहां से फिर वापस आना, तो आपका एक पूरी कॉस्ट में एक मेजर इंक्रीज तो आपको ट्रांसफर्स नहीं दे दिया। बट एक चीज़ है ना लाइक ये फैसिलिटी क्यों नहीं है कि लाइक हम अगर एक रिज़ॉर्ट में रह रहे हैं, तो व्हाई कांट वी गो टू द सेकंड रिज़ॉर्ट फ्रॉम रिज़ॉर्ट ओनली? कनेक्टिविटी, इसका रीजन ये है कि कितने परसेंट बंदे उस दिन इस रिजॉर्ट से उस पर्टिकुलर रिजॉर्ट पे जाएंगे। हाँ, सो दैट कॉस्टिंग कम हो जाए, नहीं तो स्पीड बोट लेके जानी पड़ेगी, वो तो आपको पूरी ऑब्वियसली स्पीड हाई। बोट लेके तो नहीं जाओगे, हाँ, उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो बहुत जाएगी। ज़्यादा होगी, नो डाउट। अब मान के चलो कि किसी ने चूज किया कि यार मुझे सियाम वर्ल्ड भी स्टे करना है 3 नाइट के लिए और 2 नाइट के लिए कुरामाती स्टे करना है, हुँ, और उस पर्टिकुलर डेट पर आपका चेकआउट हो रहा है 19th को एग्जाम्पल, तो उस 19th में कितना ट्रैवलर है जो सियाम आप वर्ल्ड से इस एक कुरामती कपल जाए। के अलावा जो सियाम से कुरामती जाएगा, दैट्स ट्रू। मे बी आप अकेले, हाँ, तो उस पूरी स्पीड बोट की कॉस्ट आपको बेयर आपको करनी है। बेयर करनी पड़ेगी, और उस पूरी स्पीड बोट की कॉस्ट इतनी होने वाली होती है जितना आपका कुरामती का स्टे नहीं होगा 2 नाइट का। हाँ, दैट्स ट्रू। क्योंकि ये आजकल बहुत क्योंकि आजकल ये बहुत ट्रेंड चल रहा है कि लाइक गेस्ट कहते हैं कि मुझे 2 नाइट्स का स्टे प्राइवेट आइलैंड दे दो, 2 नाइट्स आप माफूशी दे दो या पब्लिक आइलैंड कोई भी दे दो। बट पब्लिक आइलैंड
कैन बी प्रैक्टिकली पॉसिबल, वो हो पब्लिक सकता है। आइलैंड कैन बी पॉसिबल, बट देयर इज अ क्लॉज लाइक आपको 2 नाइट्स के स्टे के लिए अगर 2 नाइट्स वाटर विला की कॉस्टिंग लोगे, तो 2 नाइट्स वाटर विला की कॉस्टिंग में आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेंगे सब वो प्राइस नहीं रिजॉर्ट के। मिलेगा उसमें। रिजॉर्ट ऑप्शंस कम है, सबसे बड़ी चीज। अब उसमें दूसरी प्रॉब्लम ये भी होती है कि अज्यूम करते हैं कि जनरली, क्योंकि मालदीव्स के जो ट्रैवलर्स होते हैं 3 नाइट 4 नाइट या 5 नाइट, दैट्स और उससे ज्यादा वहां पे करने के लिए भी कुछ नहीं है। ऑब्वियसली ये यू विल फील बोर। बोले कि मैं अगर 7 या 8 नाइट्स का अगर मैं एक पैकेज ले लेता हूँ, तो मैं वहां क्या करूंगा? मेरा विला, मेरा बीच, वो रेस्टोरेंट्स, वही मोनोटोनस हो जाएगा सारा। इट विल बी द सेम रूटीन थ्रू आउट योर स्टे। दैट्स ट्रू। तो उससे सबसे बेटर ये चीज है कि अगर हम 4 नाइट का पैकेज लेते हैं, तो अगर हम एक नाथ माफुशी लेते हैं पहले या बाद में, तो उसमें क्या होगा कि पहले हमने 3 नाइट लिया, प्राइवेट आइलैंड पे गए, हमने वाटर विला एंजॉय किया, वी केम बैक टू माले। अब प्रॉब्लम ये होगी कि आपको वहां पे आपको ट्रांसफर्स के टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप वापस आओगे। उसके बाद आप उस रिजॉर्ट के माफुशी पे कोई प्रॉपर्टी ही जो आपने ली, उसके टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप स्पीड बोट से वहां पे जाओगे। आपको किसी भी सिचुएशन में आप जाओगे, आपको ब्रेकफास्ट करके वहां पे निकलोगे, फिर आओगे, फिर दूसरी स्पीड बोट, आपको 3 बजे का माफुशी पहुंचते पहुंचते आपने चेक इन किया, इट विल बी 3:30 PM, मोर और लेस। दैट्स ट्रू। आधा घंटा तो चेक इन में लग जाएगा। आपने अपना बैग अनपैक किया, थोड़ा सा रेस्ट किया, शाम के 5 बज गए। अगले दिन फिर आपको चेकआउट, अगले दिन फिर चेकआउट करना है और अगले दिन फिर आपको फ्लाइट पकड़नी है। तो फिर हम फिर पहले माफुशी स्पीड करने बोट में क्या आप, गए? हाँ दैट्स ट्रू, वो तो है। और अगर हम माफुशी को 2 नाइट के लिए लेते हैं, तब भी एक दिन हमारा पूरा वेस्ट हो जाता है। एक दिन ही बचता है। वो जनरली गेस्ट क्या करते हैं कि अगर हम प्राइवेट आइलैंड पर अपने पैकेज की कॉस्ट को कम करने के लिए हम 3 नाइट लेते हैं और 2 नाइट माफुशी लेते हैं, तो उससे ज्यादा कॉस्ट का डिफरेंस नहीं आता। आप डिपेंड ये करता है कि देखो क्या प्रॉपर्टी आप ले रहे हो। अगर किसी गेस्ट की एक्सट्रीम लग्जरी की चॉइस है, तो माफुशी नहीं जाएगा। ऑब्वियसली वो, पर यार एक चीज है ना कि अगर कोई गेस्ट एक्सट्रीम लग्जरी देख रहा है, लाइक अंगसाना वेलावारू हो गया या बैगलियोनी हो गया, वो वो माफुशी वैसे ही प्रेफर नहीं करेगा। वो बोलेगा कि मुझे अपनी एक प्राइवेसी चाहिए, अपनी एक पीसफुल हॉलिडे दैट इज द चाहिए। ओनली रीजन दे आर इन्वेस्टिंग दैट मच ऑफ मनी। वो दैट्स जा ट्रू। क्यों रहे हैं फिर? क्योंकि माफुशी का तो सेम फील आना है जो हमें गोवा में मिलना है, जो हमें बाली में मिलेगा, जो हमें मॉरिशस में मिलेगा। वो उनके लिए तो एक आइलैंड ही है जहाँ पे बट बीच है। माफुशी का प्लस पॉइंट एक हो सकता है, जैसे कोई आयला फुशी है, हाँ, आयला फुशी के साथ अगर कोई 3 नाइट्स आयला फुशी प्लान कर रहा है और उसके बाद माफुशी, या बेटर तो यही होगा कि माफुशी आप पहले प्लान करो, क्योंकि देखो आयला फुशी का कॉस्टिंग इतनी है, अप्रोक्सीमेटली आप लगा के चलो यार 30-40,000 पर नाइट पड़ता है। ठीक है, 30-40,000 पर नाइट कुछ छोटा अमाउंट तो है नहीं। ठीक वो है, भी सिर्फ आला फुशी में, सिर्फ आयला फुशी के जिसकी लिए। स्टार्टिंग है हाँ मालदीव्स ठीक की। है, और उसके बाद बेस्ट तो यही है कि आपकी फ्लाइट, क्योंकि ऑन एन एवरेज वैसे ही दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट बंद हो चुकी है इस समय। ठीक है, मुंबई से बची है, मुंबई से 2 फ्लाइटें, या तो विस्तारा या इंडिगो आ रही है इस समय। तो पहुंचते पहुंचते उनको भी 2 बजते हैं। 2 बज तो जाते 2 बजते हैं तो आप आराम से 3:30-4 बजे माफुशी पहुंचो, और उसके बाद 2 दिन वहां रुक के, और उसके बाद आप हैं। सुबह आला अर्ली फुशी मॉर्निंग की निकल जाओ। पहली स्पीड बोट हाँ, लेके स्पीड आओ, बोट तो लो। उसके बाद आयला फुशी पूरा पहुंच दिन भी जाओ। हमारा बचेगा प्राइवेट ऑब्वियसली, आइलैंड पर। क्योंकि जब आप इतना, एक बात बताओ ना यार, प्राइवेट आइलैंड में 35-40 हजार रुपए आप लगा रहे हो, और उसके बाद आप टाइम पे भी नहीं पहुंचे, नहीं, आधा दिन वेस्ट कर दिया, तो फायदा क्या? क्योंकि हाँ, ये बात भी है ना उसमें। और दूसरा उस चीज का ये भी देखो कुछ बेनिफिट होता है कि जैसे कुछ गेस्ट वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एंजॉय करनी है। नो डाउट प्राइवेट आइलैंड पे बहुत एक्सपेंसिव है। दैट्स ट्रू। एशिया में शायद सबसे एक्सपेंसिव प्राइवेट आइलैंड पे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज मिलेंगी हमें। यार उनकी भी गलती नहीं है, आपको एक तो प्राइवेट आइलैंड है, ठीक है, उन आपको कोई भी एक्टिविटी करनी है, उन्होंने वहां अरेंज करी है, गाइड्स हैं, इंस्ट्रक्टर्स हैं, वो सब अरेंज करें, वो तो सब उसके आते चार्जेस हैं, लगेंगे। वो सब आते हैं, वो प्राइवेट आइलैंड पर उनको भी तो पहुंचने की कॉस्ट देनी पड़ती है। ऑब्वियसली, किसी गेस्ट ने स्कूबा करनी है, तो आपके लिए एक बंदा स्कूबा कराने के वो लिए डाइव आप सेंटर में होता डाइव है। सेंटर्स वाले जो आते हैं वो आएंगे, हाँ, तो वो अपनी कॉस्ट लेंगे, उनका भी तो आना ऑब्वियसली। जाने का खर्चा है। और वहां हर चीज इंपोर्ट होती है। उन हाँ, प्राइवेट आइलैंड पे ऐसा नहीं है कि भाई कि मुझे एक सब्जी भी चाहिए अगर, तो वो भी बाहर से ही आनी है। वो भी आपको मंगवाने हैं वो इंपोर्ट, और उसकी भी एक लॉजिस्टिक कॉस्ट है। वहां पानी भी दैट्स ट्रू। फ्रेश नहीं है, हाँ, वो पानी भी पैक्ड पानी आता है वहां पर, तो हर चीज की वो कॉस्ट बढ़ जाती है। लेकिन इस चीज में ये भी है ना, देखो अज्यूम करते हैं कि हमें 35,000 का मिला आयला फुशी, हम्म, माफुशी हमें अरीना अगर ले लिया है, हमें एवरेज 12 से 15 हजार पे नाइट पे पड़ा, दैट्स ट्रू। और उसमें सिर्फ ब्रेकफास्ट है। हाँ, आयला फुशी में आपको उस दिन के लिए ब्रेकफास्ट के साथ, लंच के साथ, आपको डिनर के साथ आपको अनलिमिटेड ड्रिंक्स भी देगा, दैट्स ट्रू। फ्रॉम जूस टू कोल्ड ड्रिंक टू योर बियर टू योर अल्कोहलिक हार्ड ड्रिंक्स, सब कुछ उसमें है। तो वहां पर अगर माफुशी में हम अपना किसी क्लब में भी बैठे हैं,
हम लोग अगर कंपेयर करें कि भाई कि मेरी वहां ऐसी इवनिंग है तो मैं यहाँ पे वैसी इवनिंग करूँ, तो 15,000 से वो भी 25,000 पहुंच जाएगा। हाँ, वो थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, क्योंकि थोड़ा लंच कम होगा, वो दैट आई एग्री। डिपेंड करता है कि हम वहाँ पे कहाँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे आपको कुछ मिलेगा नहीं। देयर इज नो क्लब इन मापुशी। मापुशी में ना कोई लिकर है ना कुछ क्लब्स हैं। तो बट हमारे पास कई गेस्ट ऐसे भी आते हैं, कई क्वेरीज हैं कि जो कहते हैं कि यार हम हार्ड लिकर तो कंज्यूम करते भी नहीं है, हम्म, तो उनके लिए क्या है बेस्ट कि वो कैसे अपना मील प्लान कैसे चूज करें? देखो मॉलडीव्स में कुछ भी चीज को चूज क्योंकि देखो करने के मॉलडीव में मील प्लान क्या है, वही है, हाफ ब्रेकफास्ट, बोर्ड, हाफ बोर्ड, हाँ फुल बोर्ड फुल और बोर्ड ऑल और इंक्लूसिव। इंक्लूसिव। देखो मॉलडीव्स को ना हम 4 कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं। अब गेस्ट का क्या कहते हैं कि एजेंसी की तरफ से गेस्ट के पास जैसे हमारी तरफ से कोटेशन गई, तो हम ऐसा नहीं कि कोई एक रिजॉर्ट अनटिल गेस्ट मुझे ना फोन करे कि यार मुझे यही चाहिए। हाँ, गेस्ट ने बोला कि that's मेरा true। एक प्राइस रेंज है, अज्यूम करते हैं कि माय प्राइस रेंज स्टार्ट फ्रॉम 150 टू 250 एग्जांपल। तो अब हमने उनको 10 डिफरेंट प्रॉपर्टीज दे दी गेस्ट को। अब गेस्ट को, क्योंकि मॉलडीव में हर रिजॉर्ट सुंदर है, ऑब्वियसली यार। मोर और लेस गेस्ट को वही लगता है कि यार ये सब एक जैसे हैं। हाँ, लेकिन वो एक जैसे होते नहीं है, उनके प्लान्स में बहुत डिफरेंस होता हाँ, है, कोई कुछ देता है कोई कुछ देता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग कहें कि पहले आपके पास एक 5 रिजॉर्ट्स की लिस्ट है, पांचों आपके बजट में है, तो आपको सबसे पहले कंपोनेंट पे ध्यान देना है कि रिजॉर्ट, कि मेरा रिजॉर्ट मुझे कौन सा अच्छा लग रहा है। आपने सारे रिजॉर्ट देखे, आपने गूगल पे देखा, आपने उन रिजॉर्ट्स की ऑफिशियल वेबसाइट्स को चेक किया, आपको उनके सारी चीजें पता लगी रिजॉर्ट्स की कि मुझे ये रिजॉर्ट सुंदर लग रहा है, इट सीम्स टू बी अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। आपने शॉर्टलिस्ट किया है, मुझे इन ये टॉप 3 ऑप्शन सबसे बेटर लग रहे हैं और ये तीनों ही मुझे सुंदर लग रहे हैं। हाँ, फिर सेकंड आपको देखना चाहिए विला, कि मुझे इन 3 में से किसके विला ज्यादा बेटर मिल रहे हैं और कौन सा विला ज्यादा अच्छा लग रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल हो सकता है आपको उन 3 में से कोई रिजॉर्ट ऐसा दे रहा हो, 2 नाइट बीच विला विद द पूल, 2 नाइट वाटर विला विद द पूल, और एक रिजॉर्ट आपको दे रहा है 2 नाइट बीच विला विदाउट द पूल, 2 नाइट वाटर विला विद द पूल, और थर्ड सेम कॉस्ट में एक ऐसा रिजॉर्ट भी आ सकता है जो आपको दे रहा हो बीच विला विदाउट पूल, वाटर विला विदाउट पूल। हाँ, तो आप गेस्ट को सबसे पहले देखना है कि मुझे किस विला में क्या मिल रहा है। दैट्स अब ट्रू इसमें यार। हमें ये चूज करना है कि यार ये विला में मेरे को ये दोनों प्रॉपर्टी मुझे अच्छी लग रही है, इसमें मुझे दोनों तरफ बीच विला में भी पूल है, वाटर विला में भी पूल है, इसमें सिर्फ बीच विला में पूल नहीं है और सिर्फ वाटर विला में पूल है। तो कहीं ना कहीं जिसमें दोनों तरफ पूल है वो ज्यादा बेटर बन जाता है, अनटिल अनलेस वो प्रॉपर्टी जो दूसरी वाली है वो बहुत शानदार ना हो। तो उसमें हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं कि बीच हाँ, विला में अगर पूल नहीं भी है बट नॉट द प्रॉपर्टी इज गुड। थर्ड जो हम कंपोनेंट को हम चूज करते हैं, अज्यूम करते हैं कि मुझे 2 प्रॉपर्टी फिर भी शॉर्टलिस्ट करी कि ये दोनों मेरे को विला भी इक्वली अच्छे लग रहे हैं और प्रॉपर्टी भी इक्वली अच्छी लग रही है। द थर्ड इज द प्लान, ऑल इंक्लूसिव। इंक्लूजन्स क्या क्या? किसके क्या इंक्लूजन है, कि कोई प्रॉपर्टी हो सकती है कि मुझे हनीमून इंक्लूजन जो फ्रीबीज देते हैं, उसमें वो दे रही है मुझे कैंडल लाइट डिनर है, बॉटल ऑफ वाइन है, फ्रूट बास्केट है, रूम डेकोरेशन है, कुछ भी। ऑन दी अदर एंड एक प्रॉपर्टी आपको दे रही है कि दिस इज वेडिंग केक एंड दिस इज अ रूम डेकोरेशन। ऑब्वियसली। तो इसका वेट थोड़ा ज्यादा हुआ हाँ, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री स्टफ। कॉम्प्लीमेंट्री है, प्लस कॉम्प्लीमेंट्री स्टफ का अगर आप कॉस्टिंग की बात करो यार, मालदीव्स में ऑन एन एवरेज एक फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट कितना 130 टू $150 आता है एक दस रात बारह का। हजार से नीचे वहां कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। हमें स्कूबा चूज करनी हो, हमें फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट या हुआ कैंडल करनी लाइट हो डिनर चूज 160 करना हो, $170 पर पर्सन हमें जाते ही स्पा जाता है। चूज करना हो, ये टॉप 3 चीजें बड़ी हैं। अच्छा कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं तो 3 हो गए। ऑल इंक्लूसिव में किसका क्या वेट है, ऑल इंक्लूसिव के पीडीएफ है कि क्या क्या इंक्लूजन्स है, कितनी कितनी ड्रिंक्स हैं, कितना प्रीमियम ड्रिंक्स हमें दे हाँ, रहा है ये रिजॉर्ट वो। और फिर भी अगर हमें दोनों रिजॉर्ट में नहीं डिसाइड कर पा रहे तो फोर्थ ऑप्शन हमें देखना चाहिए ट्रांसफर्स। हाँ, कि स्पीड बोट है या सी प्लेन है, अगर सी प्लेन है उसका अपना अपना एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस है, और स्पीड बोट है वो अलग चीज है। बट उसे लास्ट कंपोनेंट रखना चाहिए, हाँ, क्योंकि किसी रिजॉर्ट को हम सिर्फ सी प्लेन के बेसिस पे काउंट नहीं कर सकते। ट्रांसफर्स होता है ना वो लास्ट में रखते हैं। हाँ, 3 प्रॉपर्टी में अगर हमें लगता है कि भाई ये 2 प्रॉपर्टी मुझे अच्छी लग रही है, उनके विला भी मुझे अच्छे लग रहे हैं, इनका मुझे सब कुछ, इनके ऑल इंक्लूसिव प्लान भी बिल्कुल परफेक्ट है, दोनों मुझे इक्वल लग रहे हैं, उस केस में आप चूज करो कि क्या ट्रांसफर देना, क्योंकि 3 ट्रांसफर्स हैं, स्पीड बोट, दूसरा डोमेस्टिक फ्लाइट प्लस अ स्पीड बोट, और तीसरा डायरेक्टली अ सी प्लेन ट्रांसफर। तो अगर 2 प्रॉपर्टी अच्छी लग रही हैं, बिल्कुल इक्वल लग रहे हैं, देन फोर्थ कंपोनेंट आता है ट्रांसफर, कि सी प्लेन ट्रांसफर है, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि इन द फ्यूचर आप टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं होता, टाइम भी नहीं वेस्ट होता, और इन द फ्यूचर आप क्या किस डेस्टिनेशन पे जाओगे, बस ये है कि सी प्लेन के साथ आपके कुछ क्लॉजेस होते हैं कि जैसे आपको टाइम फ्रेम की बहुत
फिक्स्ड बाउंड्रीज है, फिक्स बाउंड्रीज है, उसमें आपको आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। मैक्सिमम 3 PM तक आपको वहां पहुंचना है पहुंचना। माले एयरपोर्ट। तो ऐसी फ्लाइट आप बुक करें जो फ्लाइट मैक्सिमम है 3 PM माले एयरपोर्ट पर लैंड करे, Yes. क्योंकि उसके बाद रिस्क हो जाता है, क्योंकि सी प्लेन ट्रांसफर अगर फ्लाई आउट हो गया तो आपको वहां शाम को अटक जाओगे, हाँ। चलो, वो भी अपने एक्सपेंसेस। for today that's more than enough for like next episode. So next Maldives के और डेप्थ में बात करते हैं, और ज्यादा इंफॉर्मेशन गेस्ट्स के लिए निकालते हैं। वही बिल्कुल। best है ना? So thank you for watching us. So Hasta la vista. do Bye. like, subscribe and And share. share.